नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय की सदगुरु का पहचान उनका ज्ञान है और ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। समय के महापुरुष को, समय के सदगुरु को कौन पहचान पाता है? जब तक वो तत्व ज्ञान, वो आत्मज्ञान आपको हासिल नहीं होगा, सदगुरु की पहचान नहीं हो सकती। सदगुरु पूर्णता अनुभव पर है भाई, और अनुभव के बिना अभिव्यक्ति खोखली होती है। इसलिए सच्चे सदगुरु की शरण में जाइए, जो श्वासों का भेद बताए, जो श्वासों में भीतर विराजमान उस परम चैतन्य सत्ता का अनुभव कराए, वो असली रूप का दर्शन कराए। शब्द ब्रह्म, ज्योतिर्ब्रह्म, नाद ब्रह्म और अमृत ब्रह्म, जो इन चारों तत्वों का बोध करवा देता है, वही सच्चा सदगुरु। गुरु महाराज जी मिले, ज्ञान मिला, अनुभव का अवसर उनकी दया से मिला। यदि आप जाना चाहते हैं घट के भीतर की यात्रा पे, तो दाती महाराज सदा आपके साथ है। ओम नमो नारायण। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूँ, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर आध्यात्म चर्चा करना चाहता हूँ। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगे। राशिफल को आप ध्यान से सुने, और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ। ओम नमो नारायण। ध्यान मूलम गुरुरिमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुरिवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस निस्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। और गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं मां शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 27 सितंबर 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के राशिफल पे आऊँ उससे पहले आज का पंचांग। आश्विन शुक्ल पक्ष की पंचमी, विक्रम संवत 2082, आश्विन मास की 12 प्रविष्टि, शक संवत 1947, आश्विन 5 तदनुसार शनिवार 27 सितंबर 2025। सूर्यकालीन तिथि पंचमी, तिथि का समाप्ति काल दोपहर 12:03, अगली तिथि षष्ठी होगी। सूर्यकालीन योग प्रीति योग, योग का समाप्ति काल रात्रि 11:46, अगला योग आयुष्मान योग होगा। सूर्यकालीन कर्ण बालव कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 12:03, अगला कर्ण कौलव कर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी शनिदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल 28 सितंबर मध्य रात्रि 1:08, यानी आज चंद्रदेव का शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण, और चंद्रदेव वृश्चिक राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग योग। प्रातःकालीन लग्न कन्या लग्न, सूर्यदेव बुधदेव कन्या राशि में, चंद्रदेव वृश्चिक राशि में, मंगलदेव तुला राशि में, बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शुक्रदेव केतुदेव सिंह राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में। यह है ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो सुबह 11:48 से लेकर दोपहर 12:36 तक रहेगा, और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 48 मिनट है, और ये 48 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौघड़िया, लाभ का चौघड़िया व अमृत के चौघड़ी में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। शुभ का चौघड़िया सुबह 7:42 से लेकर सुबह 9:12 तक, लाभ का चौघड़िया दोपहर 1:42 से लेकर दोपहर 3:12 तक, अमृत का चौघड़िया दोपहर 3:12 से लेकर शाम 4:42 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो प्रातः 9 बजे से लेकर प्रातः 10:30 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत पश्चिम दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो अदरक चबा कर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब यात्रा के लिए घर से बाहर जाएंगे तो पहले 7 कदम पश्चिम दिशा की ओर जाए,
इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए, यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 27 सितंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 27 सितंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही हूँ वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 27 सितंबर आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करें, और आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। यदि परिश्रम के अनुकूल लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही, कारोबार में धन हानि हो रही है, कर्मचारियों की वजह से परेशानी आ रही है, तो आज के दिन गोबर से बनाए हुए छोटे से दीपक में सरसों के तेल को डालकर खड़ी बाती की ज्योति प्रज्वलित करें। उसमें छोटा सा गुड़ का टुकड़ा डाल दें और घर के मुख्य द्वार पर रख दें। संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। ये उपाय आप हर मंगलवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। और अब हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है, कार्य संबंधी बाधा उत्पन्न होगी, लेन देन के कार्य में बड़ी रकम डूब सकती है। कानूनी उलझनों से दूर रहे तो बेहतर होगा। पारिवारिक एकता को बनाए रखें और व्यय पर नियंत्रण रखें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज बहुत सा वक्त व्यर्थ जाया होने की आशंका है। तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। युवा गैर कानूनी कार्यों से बचे, अन्यथा दंड भुगतना पड़ सकता है। क्या करें? किए गए वादों को निभाएं। क्या ना करें? विचारे हुए कार्य में जल्दबाजी ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा मेष राशि वालों। ओम शम अघोषाय नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में, और सप्तम भाव में चंद्रदेव का शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर की शुभता से विचारे हुए कार्य सफल होंगे। व्यवसाय की स्थिति मजबूत होगी। देश विदेश से नए अनुबंध प्राप्त होंगे तथा धन वृद्धि के अवसर भी प्राप्त होंगे। शुभ कार्यों की योजना बनेगी। स्वजनों का सहयोग बना रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कैरियर के क्षेत्र में नए अवसरों की तलाश कर रहे युवाओं को भी कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे युवाओं को भी अच्छा मुनाफा मिलेगा। कारोबार व्यापार में अलग अलग स्रोतों से धन लाभ होने की संभावनाएं नजर आ रही है। क्या करें? नए व्यवसायिक अनुबंध को स्वीकार करें। क्या ना करें? अहंकार व ईर्ष्यावश कोई भी कार्य ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा वृषभ राशि वालों। ओम शम नील लोहिताय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में, और छठे भाव में चंद्रदेव का शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। कानूनी झंझटों से राहत मिलेगी। हर क्षेत्र में आप विजयी होंगे। मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। नौकरी आदि में उन्नति होगी व डूबा हुआ रकम भी आज आपको वापस मिल सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अनुकूल परिणाम मिलेंगे। जो विद्यार्थी विश्वविद्यालय संस्थाओं में प्रवेश लेने के इच्छुक है, उन्हें भी अपने प्रयासों में अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। कार्य क्षेत्र पर आपका रचनात्मक और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी। क्या करें? बुद्धि व कार्य क्षमता का प्रयोग करें। और क्या ना करें? लॉटरी व सट्टा आदि में धन न लगाए। शुभ अंक 5, शुभ रंग सुनहरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा मिथुन राशि वालों। ओम शम सर्वाभीष्ट प्रदायिनी नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि की, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा करूंगा। किसी भी जातक का शुक्र अपनी जन्म कुंडली में अष्टम भाव में विराजमान हो तो जातक को गोपनीय रोगों से सावधान रहना बहुत जरूरी है और जीवन में पवित्रता और परिशुद्धता रखनी पड़ेगी, अन्यथा परेशानी आ जाएगी। कई बार मैंने देखा है कि अष्टम भाव में यदि शुक्र है तो वैवाहिक जीवन में बाधा आती है, ऐसा मैंने देखा है। एक और सुंदर सूत्र, यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में वाणी भाव में दूसरे भाव में बुध विराजमान हो, जातक की वाणी आकर्षक, तर्कशील और आर्थिक मामलों में कुशल होती है। ऐसा जातक धन और वाणी का सब कुछ सुसंस्कृत होता है। साथियों, ऐसा देखा है मैंने। नमो नारायण। आज के नुस्खों में आपका हृदय से स्वागत है। मेरे राष्ट्रवासियों और मेरे मित्रों, साथियों, ये नुस्खे जीवन भर के अनुभव है मेरे पास जो ऋषियों ने दिए और मैंने सैकड़ों लोगों को बताया और उसका लाभ मिला, तभी मैं आपको बताता। इस पे मेरा कोई अधिकार है नहीं,
ये ऋषियों का प्रसाद है, अपना के देखो, लाभ बहुत मिलेगा। मुझे कोई भी चीज देता है, मैं अपनाता हूं, अनुभव में लाता हूं और उसका लाभ मिलता तो मैं अपने राष्ट्र के लोगों को बता देता। आज जिस नुस्खे को लेकर आपके सामने आया हूं, नुस्खा है नींद नहीं आती। अब नींद नहीं आने के हमने बहुत साधन उपलब्ध कर दिया सर, और सबसे बड़ा है आपका ये व्हाट्सअप। रील 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 रील, और रील के चक्कर में आपकी रेल बन गई है। नकारात्मक ऊर्जा इतनी आपके आसपास रहेगी कि पूछो मत। आप बिस्तर पे लेट भी गए तो नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आने की वजह से बेचैनी बढ़ रही है, बीमारियां बढ़ रही है। बार बार आप करवट बदल रहे भाई, नींद नहीं आती, और नींद आ भी जाती तो बार बार जल्दी जल्दी आंख खुल जाती है। और ये बड़ा अद्भुत होम्योपैथी का दवा का नुस्खा था जो मुझे किसी ने बताया था। शानदार नुस्खा है, बेलोडोना 200 पोटेंसी की दवा है। ये कुछ नहीं करना, रात में सोते समय मात्र 5 बूंद अपनी जीभ पे डाल दें, सो जाना है। लगातार 7 या 10 दिन तक इसको प्रयोग में लीजिए, उसके बाद देखिएगा नेचुरली आपको धीरे धीरे नींद आने लगी। बहुत अद्भुत बेलोडोना 200 पोटेंसी की मिल जाएगी होम्योपैथिक मेडिसिन में, बहुत अच्छी मेडिसिन है, करके देखिए, बहुत सुंदर मेडिसिन है। इसका प्रभाव देखा इसलिए बता रहा हूँ। वीडियो शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण, समय मध्यम है। पारिवारिक अनुकूलता बनाए रखना आवश्यक है। सूझबूझ से कार्य करें, मन में स्थिरता व संतोष बनाए रखें। अकस्मात नई व्यापारिक योजना बन सकती है। धार्मिक कार्यों को करने का भी अवसर मिलेगा। विद्यार्थी और विद्यार्थियों के लिए भी अनुकूल समय है। पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा तथा परिश्रम के अनुकूल परिणाम की प्राप्ति होगी। शिक्षा के क्षेत्र में अपने व्यक्तित्व के प्रदर्शन के लिए बेहतरीन दिन है। धन व समय का सदुपयोग करें। क्या करें? स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे, क्या ना करें? किसी कार्य में पूंजी निवेश ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग सुनहरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है कर्क राशि वालों। ओम शम नील वर्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव चतुर्थ भाव में, और चतुर्थ भाव में चंद्रदेव का शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण, सितारों की चाल प्रतिकूल है। स्थान परिवर्तन संबंधी समस्या उत्पन्न होगी। घर परिवार में भी व्यर्थ के मनमुटाव व उलझन संभव होंगे तथा धन संबंधी समस्या विशेष रूप से मानसिक तनाव देगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज किसी अपनों से ही धोखा व हानि की संभावना होगी। कार्य व सौदे में सावधानी बरतें तथा व्यर्थ में किसी से संबंध ना बिगाड़े। युवाओं का लाभ मार्ग भी अवरुद्ध हो सकता है। क्या करें? सामाजिक व्यवस्था में सहयोग करें। क्या ना करें? किसी को धन आदि उधार ना दे। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 35% लाभ का संकेत दे रहा है सिंह राशि वालों। ओम शम विष्णु भक्ताय नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में, और तीसरे भाव में चंद्रदेव का शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण, गोचर शुभ है। कुटुंब परिवार में सुख सहयोग बढ़ेगा। अतिथि सत्कार का लाभ मिलेगा। घर में शुभ काम संपन्न होंगे। व्यवसाय आदि में उन्नति होगी। कानूनी मुद्दे आपके पक्ष में होंगे। संदेह व परेशानी खत्म हो जाएगी। नौकरी पेशे में उन्नति होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, आप विद्यार्थी है तो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे मौके मिलेंगे। युवाओं को कैरियर कामकाज के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। व्यवसाय में किए गए प्रयास सफल होंगे। प्रयासों के अनुकूल धन प्राप्ति का योग भी बनेगा। क्या करें? स्वयं प्रयासों से कार्य सिद्ध करें। क्या ना करें? कार्य क्षेत्र में अनावश्यक फेरबदल ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा कन्या राशि वालों। ओम शम वीरूपाशाय नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव में चंद्रदेव का शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण, समय मध्यम है। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तथा व्यावसायिक क्षेत्र में भी विशेष परिश्रम की आवश्यकता होगी। आय व व्यय में समानता बनी रहेगी, परंतु मन में असमंजस्य व आलस के भाव होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए जोश, उत्साह और आशावादी विचारों से शिक्षा के क्षेत्र में तीव्रता आएगी। यदि आप मीडिया, इंश्योरेंस या ज्योतिष के क्षेत्र में कार्यरत है तो लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। संपर्क सूत्रों का विशेष लाभ मिलेगा। संपर्क सूत्रों की वजह से व्यापार में मजबूती आएगी और धन लाभ भी होगा। क्या करें? खान पान व दिनचर्या को नियमित रखें। क्या ना करें? कोई भी कार्य बुजुर्गों की सलाह के बिना ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा तुला राशि वालों।
ओम शम नील छत्राय नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का शनिदेव के नक्षत्रों में संचलन। समय अनुकूल है। मेहनत व प्रयास से सुनियोजित ढंग से प्रत्येक कार्य संपन्न होंगे। स्वास्थ्य में सुधार व चित्त में प्रसन्नता बनी रहेगी। आर्थिक परेशानियों व झंझटों से राहत मिलेगी। स्वजनों का सहयोग भी प्राप्त होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम अच्छे आएंगे। खेलकूद या अन्य कलाओं से जुड़े विद्यार्थियों के लिए दिन उत्तम रहेगा। युवा वर्ग को कुछ नई परियोजनाओं, नए समझौतों का लाभ देखने को मिलेगा। क्या करें? स्वयं के निर्णय से कार्य करें। क्या ना करें? वाहन आदि तेज ना चलाएं। शुभ अंक 4, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा वृश्चिक राशि वालों। ओम शम गुणात्मने नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में चंद्रदेव का शनिदेव के नक्षत्रों में संचलन। समय प्रतिकूल फलप्रद है। संयमित विचारधारा बनाए रखे तथा कानूनी विवादों से दूर रहे। संभव हो तो यात्रा ना करें। कार्य क्षेत्र में बाधा उत्पन्न होगी तथा मानसिक अभिलाषाएं पूरी नहीं होंगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए विद्यार्थी व युवा अपनी खराब संगत सुधारने की ओर ध्यान दें। अपने काम से काम रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। युवा वर्ग खर्चों को नियंत्रित रखे, अन्यथा आपको आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। क्या करें? जीवन साथी से मधुर व्यवहार करें। क्या ना करें? अनिच्छा से कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा धनु राशि वालों। ओम शम वज्रदेहाय नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि के लिए। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का उपाय है। बहुत से लोग कहते हैं हम मेहनत करते हैं, हम परिश्रम करते हैं, संघर्ष करते हैं, हमारा बनता बनता काम बिगड़ जाता है। इसका मतलब है कि आपकी जन्म कुंडली के आपके लगन पर पाप ग्रहों की दृष्टि है, प्रतिकूल ग्रहों की दृष्टि है, या आपका लगन पाप कर्तृ योग में है। जिनका लगन और लगने पाप कर्तृ योग में हो, इस तरह की परेशानी अवश्य देखनी पड़ती। इसका सरल उपाय बताने जा रहा हूं, बड़ा अद्भुत उपाय है। और यह उपाय शनिवार को रात्रि 9 से 12 बजे के बीच में करना है। अपने घर से 8 मुट्ठी उड़द लीजिए और किसी चौराहे पे चले जाइए। चौराहे पे जाकर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हो जाइए। जो 8 मुट्ठी उड़द लेके गए हैं, उन 8 मुट्ठी उड़द को एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से उसार कर और चौराहे पे डालकर आ जाइए, जमीन पे वहीं डालकर आ जाइए और अपने घर आ जाइए। करके देखिए, कुछ दिन लाभ मिल जाएगा। ओम नमो नारायण। अब बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में चंद्रदेव का शनिदेव के नक्षत्रों में संचलन। समय उत्तम है। घर परिवार का सुख सहयोग प्राप्त होगा। विचारे हुए कार्य पूर्ण होंगे। भूमि वाहन के कार्य में लाभ होगा। सरकारी कार्यों में भी सफलता व वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग प्रसन्नता देगा। धन में वृद्धि भी होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना रहेगी। आपको अपनी पूर्व की मेहनत का भरपूर फल भी मिलेगा। इस दौरान वो विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में है, उन्हें अपना प्रदर्शन और भी बेहतर करने में भाग्य का साथ मिलेगा और अच्छी सफलता हाथ लगेगी। क्या करें? सुनियोजित ढंग से कार्य करें। क्या ना करें? वाहन आदि तेज ना चलाएं। शुभ अंक 7, शुभ रंग स्लेटी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा मकर राशि वालों। ओम शम नीलांजन निभाय नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव 10वें भाव में चंद्रदेव का शनिदेव के नक्षत्रों में संचलन। शुभ फलों का सिलसिला जारी रहेगा। कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करेंगे। किसी नए अनुबंध की प्राप्ति भी प्रसन्नता देगी। चल अचल संपत्ति में बढ़ोतरी होना संभव है तथा धार्मिक कार्यों में भी रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए विद्यार्थी अपनी शिक्षा के प्रति अधिक केंद्रित दिखाई देंगे। साथ ही उनमें नई नई चीजों को सीखने की जिज्ञासा और उनकी समझने की शक्ति का विकास होगा, जिससे वह सभी विषयों को आसानी से याद रख सकेंगे। प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ेगी व प्रतियोगिता परीक्षाओं में आप विजयी हासिल करेंगे। क्या करें? पारिवारिक प्रसन्नता के लिए कार्य करें। क्या ना करें? व्यर्थ की कहा सुनी में समय नष्ट ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा कुंभ राशि वालों। ओम शम नित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव 9वें भाव में चंद्रदेव का शनिदेव के नक्षत्रों में संचलन। समय मध्यम है। परिस्थिति में सुधार होगा। पारिवारिक सुख सहयोग भी बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में अनुकूलता से मन संतुष्ट रहेगा। ज्योतिष, लेखन व कला आदि के क्षेत्र में विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा व कैरियर के दृष्टिकोण से
समय शुभ रहने की संभावना है। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। परिवार के साथ वैचारिक एकता भी बनेगी। क्या करें? अपने विचारों को संतुलित करें। क्या ना करें? कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार का फेरबदल ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों। ओम शम कूर्म अंगाय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, यह था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आकलन। ना भय, ना भ्रम, ना भ्रांति, ना विवाद, ना तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। मानिए ना मानिए, आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी था। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है तो वो दोनों हाथ जोड़कर हमेशा आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी है। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों और साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को
सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती है वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।